शासकीय कन्या महाविद्यालय में अध्ययनरत वाणिज्य की छात्राओं की पढ़ाई का नुकसान न हो, इसलिए शहर के वरिष्ठ प्राध्यापक ने निःशुल्क सेवाएं देना प्रारंभ की है। कुछ समय पूर्व तक कन्याशाला स्कूल के 2 कमरों में लगने वाला कन्या महाविद्यालय नए भवन में लगना शुरू हो गया है। वाणिज्य विषय इसी वर्ष कन्या महाविद्यालय में प्रारंभ हुआ है। वाणिज्य को छोड़कर बाकी विषयों के प्राध्यापक कन्या महाविद्यालय में पदस्थ है। वाणिज्य विषय का कोई भी प्राध्यापक नहीं होने से छात्राओं को पढ़ाई का नुकसान हो रहा था। कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य माधवी पाटीदार और जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष ने समस्या के समाधान के लिए शहर के वरिष्ठ प्राध्यापक लालजी साहनी से अध्यापन के लिए निवेदन किया। प्राध्यापक साहनी ने छात्राओं के हित में नए प्राध्यापक की नियुक्ति तक निःशुल्क सेवा देना शुरू कर दी है। 3 अगस्त से छात्राओं के वाणिज्य विषय की नियमित कक्षाएं लेना शुरू भी कर दी है। प्राचार्य माधवी पाटीदार ने बताया कि वैसे तो वाणिज्य विषयों के लिए प्राध्यापकों के 3 पद स्वीकृत है, परंतु अभी नियुक्ति नहीं हुई है। अतिथि प्राध्यापक रखने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया होती है। प्रदेश में शासन का पोर्टल अभी खुला नहीं है, इसलिए अतिथि प्राध्यापक भी रखना संभव नहीं था। जन भागीदारी अध्यक्ष के माध्यम से प्रोफेसर साहनी से निवेदन किया, जिस पर उन्होंने निःशुल्क सेवाएं देना स्वीकार कर लिया है। साइन करो या अमाउंट में कराओ तो चेंज क्या होता है, वो डिसकाउंट हो जाता है। जो अपने एसेट जोड़ लिया, लायबिलिटी जोड़ ली, जो डिफरेंस है उसको अपन क्या करेंगे, कैपिटल करके बैलेंसिंग हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे जनरल हो गया, जनरल के बाद हर क्या अपन लेजर बनाएंगे, केस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट सब बनेगा। उसके बाद फिर अपन ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। अभी तो पहला चैप्टर चल रहा है जनरल, और रूल जो मैंने लिखवाया है उसका आप ध्यान रखना। जो रूल मैंने लिखाए हैं उस पर ध्यान रखना। जितने नॉमिनल है, रियल है, पर्सनल है, रियल पर्सनल है, सब वो भी लिखा रखे आपको, सब लिखा रखे ना कि पर्सनल में बैंक का पूरा डिटेल में बहुत सारा लिखा रखा होगा, ये को मान नहीं रहता। उसी हिसाब से फर्नीचर परचेज उज्जवल भविष्य को लेके सर, क्या नाम है सर आपका? लालजी साहनी। सर, आप ये कन्या महाविद्यालय के अंदर सेवाएं दे रहे हैं, क्या कारण है? सर यहाँ क्या है, मेरे को पता पड़ा कि यहाँ कोई टीचर नहीं है, कई दिन से परेशान थे, तो मेरे पास आए जितेंद्र सर। जितेंद्र सर ने बताया तो मैं अपनी स्वेच्छा से पढ़ा दूँगा। जितेंद्र सर क्या है यहाँ पर से? जन भागीदार अध्यक्ष है ना। अच्छा। हाँ। कैसा महसूस करते हैं सर? यहाँ पढ़ाना बढ़िया ठीक लगा। कोई सैलरी वैलरी मिले कुछ? कोई निःशुल्क करूँगा सर काम। कब तक सेवाएं देंगे सर? जब तक यहाँ कोई आ नहीं पाया, जब तक कोई भी सरकारी टीचर नहीं आ पाया, जब तक मैं सेवाएं पूर्ण रूप से दूंगा। कन्या महाविद्यालय नागदा में बीकॉम प्रथम वर्ष इसी वर्ष से प्रारंभ हुआ है और शासन स्तर पर इसके 3 पद यहाँ पर स्वीकृत हुए हैं। क्योंकि अभी शासन स्तर पर कोई भी नियमित नियुक्तियाँ नहीं हुई है, और अगर नियमित नियुक्तियाँ नहीं होती तो इसके अभाव में शासन अतिथि विद्वानों की नियुक्तियाँ करता है। और अभी चूँकि शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है और छात्राओं के हित को ध्यान में रखते हुए कि उनका पढ़ाई का नुकसान नहीं हो, इस उद्देश्य से कॉमर्स विषय के टीचर के लिए मैंने हमारे जनभागीदारी अध्यक्ष से संपर्क किया था कि वे यहाँ पर बच्चों के अध्यापन कार्य के लिए किसी शिक्षक की व्यवस्था करें। उन्होंने यहाँ कॉलेज में श्री लालजी साहनी, जो कि लगभग पिछले 40 वर्षों से नागदा में वाणिज्य संकाय के शिक्षक हैं और पढ़ा रहे हैं, तो उनकी व्यवस्था करी। वैकल्पिक तौर पर हमने अभी जब तक यहाँ पर कोई शिक्षक की व्यवस्था नहीं होती है, वहाँ पर वे अपनी निःशुल्क सेवाएं देंगे। जी। शासकीय कन्या महाविद्यालय में वाणिज्य संकाय में अभी हमने वैकल्पिक तौर पर श्री लालजी साहनी, जो नगर के शिक्षक जो विषय काफ़ी वर्षों से बच्चों को वाणिज्य संकाय पढ़ा रहे हैं, उनका रिजल्ट अति उत्तम है। इसको दृष्टिगत रखते हुए हमने इस महाविद्यालय में आदरणीय प्राचार्य मैडम डॉक्टर माधवी पाटीदार जी और सभी से चर्चा कर मैंने यहाँ पर उनको वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर यहाँ पर शिक्षक की नियुक्ति कराई है अभी, और वह भी वो बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, ताकि यहाँ नियमित क्लास लग सके, तो उनके उज्जवल भविष्य के लिए मैंने अभी श्री लालजी साहनी नियमित क्लास यहाँ पर ले रहे हैं, जिससे बच्चों को कोई कठिनाई पढ़ाई में ना है। हमारे पूर्व में भी हिंदी में और अंग्रेजी की और अर्थशास्त्र की क्लासेस नियमित चल रही थी, केवल एक वाणिज्य संकाय का नहीं था, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने श्री लालजी साहनी को नियुक्त किया है यहाँ पर। वे अब निःशुल्क क्लास पढ़ाएंगे। जब तक कोई शिक्षक नियुक्त नहीं होता है, तब तक वह निःशुल्क यहाँ पर सेवाएं देंगे।